सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 के बाद आई इसकी सीक्वल फिल्म गदर 2 साल 2023 में रिलीज हुई। ये फिल्म उसी कहानी को आगे बढ़ाती है जिसमें तारा सिंह, सकीना और उनका बेटा जीत एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं से जुड़ी भावनात्मक कहानी का हिस्सा बनते हैं। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय से। तारा सिंह, सनी देओल, अब एक जिम्मेदार पिता और परिवार वाला इंसान है। उसकी पत्नी सकीना, अमीषा पटेल और बेटा जीत, उत्कर्ष शर्मा, उसके साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तारा सिंह, जो पहले भी पाकिस्तान जाकर अपनी पत्नी को वापस लाया था, अब फिर से एक ऐसी जंग में फंस जाता है जो उसके बेटे से जुड़ी है। कहानी तब मोड़ लेती है जब जीत अपने पिता की तरह साहसी और जिद्दी साबित होता है। भारत पाक युद्ध के बीच में वो अपने पिता की मदद के लिए बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन वहां हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि जीत पकड़ा जाता है और पाकिस्तानी सेना उसे बंदी बना लेती है। उसे यातनाएं दी जाती हैं और पाकिस्तान का जनरल हामिद इकबाल, मनीष वाधवा, तारा सिंह से बदला लेने की साजिश रचता है, क्योंकि पहले गदर की कहानी में तारा सिंह ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। जब तारा सिंह को पता चलता है कि उसका बेटा पाकिस्तान में कैद है, तो वह फिर से अपनी पुरानी पहचान में लौट आता है, वह गदर वाला तारा सिंह जो पूरे देश का हीरो था। गुस्से और प्यार से भरा तारा अपनी उम्र के बावजूद अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। ये हिस्सा फिल्म का सबसे रोमांचक और भावनात्मक हिस्सा है। तारा अपने पुराने ट्रक के साथ पाकिस्तान पहुंचता है, रास्ते में दुश्मनों से भिड़ता है और बार बार यह साबित करता है कि तारा सिंह अब भी वही है। फिल्म के बीच में तारा और जीत का मिलन होता है, लेकिन दोनों को पाकिस्तान से भागना आसान नहीं होता। पाकिस्तानी सेना उनके पीछे पड़ जाती है। दोनों बाप बेटे का संघर्ष देशभक्ति और भावनाओं से भरा है। तारा अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, चाहे उसे गोलियों की बारिश झेलनी पड़े या दुश्मनों की भीड़ में अकेले उतरना पड़े। सकीना का किरदार इस बार भावनात्मक मजबूती दिखाता है। वो भारत में रहकर अपने पति और बेटे की वापसी की दुआ करती है। उसका दर्द और उसका इंतजार फिल्म को और भावुक बना देता है। आखिर में तारा सिंह और जीत कई मुश्किलों से लड़ते हुए भारत लौट आते हैं। बॉर्डर पर एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है जहां तारा सिंह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। उस दृश्य में सनी देओल का वही पुराना डायलॉग, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, एक बार फिर दर्शकों के दिलों में जोश भर देता है। फिल्म का अंत बहुत भावनात्मक है, जहां पूरा परिवार फिर से एक होता है। तारा सिंह अपने बेटे को गले लगाकर रोता है और सकीना की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। गदर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह बाप बेटे के अटूट रिश्ते, देशभक्ति और इंसानियत की ताकत की कहानी है। फिल्म ये दिखाती है कि जब बात परिवार और देश की हो, तो तारा सिंह जैसा आम आदमी भी किसी फौज से कम नहीं होता। जो लोग पहली गदर के दीवाने थे, उनके लिए गदर 2 एक पुरानी याद और नया जोश लेकर आती है। फिल्म में एक्शन, भावनाएं और देशप्रेम तीनों का बेहतरीन मिश्रण है और यही इसे एक सच्ची गदर बनाता है।